देखा जाए तो बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी पक्षों को जो है लाभ देने का यहां पर प्रयास करते हमें दिख रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि इसकी व्यवहारिकता कितनी प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगी? बिल्कुल उर्मिला, व्यवहारिकता पे कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना जायज़ भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत किया है और बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। किसान वर्ग हो, युवा हो या महिलाएं हो, तमाम जो वर्ग हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि इतना बड़ा जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पूरा कैसे किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण की शुरुआत ही आर्थिक संकट के साथ जताई गई चिंता के साथ की है। और उन्होंने जो आज सदन में एक रेवेन्यू डिफेंस ग्रांट घटाने की बात जो साझा की है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें जो आरडीजी है वो घट गई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2024-25 में ये 6 करोड़ 258 लाख रुपए मिली थी और इस साल ये और ज़्यादा घट गई है, 3 करोड़ 257 लाख रुपए मिलने की इस बार जो सूचना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। तो कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन ये सारी घोषणाएं पूरी कैसे की जाएंगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्थिक संकट हिमाचल की सरकार पर है और इस संकट के बीच में तमाम जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पिछला जो साल बीता है वो आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए ठीक नहीं था। हिमाचल प्रदेश आपदा के दौरान भी कई तरह से आर्थिक संकट से गुजर रही थी, क्योंकि इस दौरान कई सारे जो प्रभावित हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है उसको भी आपदा के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणाएं और भी कई सारी की हैं और इस बीच मुख्यमंत्री ने जो एंटी ड्रग बिल विधानसभा में लाने को लेकर के भी जिक्र किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लड़कियों को 1500 रुपए देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है, जो बीपीएल परिवारों में जन्मी बेटियां हैं उनके जन्म के साथ ही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 25,000 रुपये का बीमा करवाया जाएगा। और जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, उनकी जो बेटियां हैं उनको हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी घोषणा की है। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं की हैं। कई सारे जो हॉस्टल्स हैं, वो चाहे कॉलेज की छात्राएं हो या फिर स्कूल की छात्राएं हो, उनके लिए भी जो हॉस्टल्स के जीर्णोद्धार के साथ साथ नए हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री इस बजट में हिमाचल प्रदेश को नेचुरल और ग्रीन हिमाचल बनाने की जो बात है उस पर बल देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात में ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण के साथ साथ जो ई व्हीकल है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और हिमाचल प्रदेश को ग्रीन हिमाचल बनाया जा सके, उस पर खासतौर पर उन्होंने बल दिया है। और उन्होंने डीजल पेट्रोल वाले करीब 3000 वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल में बदलने की घोषणा की है और साथ ही साथ जो रिक्शा को ई व्हीकल में बदलना चाहते हैं सरकार की तरफ से, उन्हें 40% सब्सिडी देने का भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिक्र किया है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के जो है परमिट दिए जाएंगे, जिसके लिए हर विधायक को उनके रूट डिमांड देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। और हमीरपुर के सभी कार्यालयों में साल 2025 में ई वाहनों की शुरुआत करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके अलावा कुछ बहुत सारी जो घोषणाएं हैं, जैसा कि आपने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में चाहे वो गेहूं हो या मक्का हो, और साथ ही साथ जो हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 90 रुपये बढ़ाया गया है। तो ऐसे में कई सारी घोषणाएं हैं, लेकिन अंत में सवाल एक ही आता है उर्मिला, कि तमाम घोषणाएं पूरी कैसे होंगी जब तक सरकार के पास पैसा नहीं होगा। जी जी हेमा, मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर विपक्ष लगातार, जहां उनकी चुनावी गारंटियां हो या फिर अभी बजट के लिए भी जहां दावे यही किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा जो ये बजट पेश किया जा रहा है वो झूठ का पुलिंदा है, ऐसे में उनकी जो अपनी 10 गारंटियां हैं उसके इर्द गिर्द ही हमें ये बजट भी दिख रहा है। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा ज़रूर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10 गारंटियों के इर्द गिर्द बजट जो है ये मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है?
देखिए उर्मिला, अगर चुनावी गारंटियों की बात करें तो सरकार की तरफ से हर बार हर मंच से ये संदेश दिया जाता है कि जो भी उन्होंने चुनावी गारंटियां की थी उनमें जो 6 गारंटियां हैं वो पूरी हो चुकी है। लेकिन विपक्ष हर बात पे उनकी इन गारंटियों की बात पे विपक्ष लगातार यही कहता आया है कि कोई भी गारंटी पूरे तरीके से पूरी नहीं हुई है, वो आधी अधूरी पूरी की गई है। और आपने देखा ही होगा कि सुखू सरकार का जो 3 साल का पिछले 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, उस बीच भी विपक्ष की तरफ से हर बार सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। वो चाहे उनके चुनावी वादे हो, गारंटियां हो, हर मंच से उनके जो बयानबाजी हो उसको लेकर के भी। आज भी सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष द्वारा परिसर में खूब हंगामा किया गया, जमकर के नारेबाजी की गई। वाकया होली के दिन का है जब कांग्रेस के पूर्व विधायक जो बिलासपुर से बम्बर ठाकुर है, उन पर गोलीबारी की गई थी। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से आज परिसर में खूब हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी आरोप लगाया गया। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और रही बात गारंटियों की, तो गारंटियों के लिए विपक्ष हर बार सरकार को घेरता आया है और हर बार प्रश्न चिन्ह उठाता आया है सरकार की कार्य प्रणाली पर, वो चाहे कानून व्यवस्था हो, नशा माफिया हो या फिर कोई और चीज हो। और जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमा तमाम जानकारी के लिए।